तो आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बिहेवियर साइंस के जो है आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम अभी चल रहा है, वो भी सप्ली का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जो लोग भी सप्ली से दे रहे हैं आप लोग मैच कर लीजिए कितना सही कितना गलत किए हैं। ठीक है। बाकी जो लोग आगे 2 महीने के बाद मेन एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको देखने को मिलेगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे जो 21 से 22 सेशन में एग्ज़ाम दिए थे, फेल किए थे, उनका एग्ज़ाम हो रहा है। बायो साइंस का मैं करा चुका हूँ, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछ रहा है, पैटर्न सेम है। 15-15 नंबर का जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्पष्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूछ रहा है मोटिवेशन, प्रेरणा के बारे में, प्रेरणा के प्रकार के बारे में, और जो है यहाँ पे इमोशनल स्टेज के बारे में पूछ रहा है कि व्यक्ति में जब इमोशन व्यक्ति होता है इमोशनली, तो व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, चेंजेज आते हैं। सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, इसमें मत कहिएगा कि हाँ मोटिवेशन मैंने नहीं पढ़ाया है, मोटिवेशन के कौन से प्रकार है नहीं पढ़ाया, सब पढ़ा चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, विश्वास नहीं है तो ओके। बड़ी आसान 15 नंबर ये भी बनने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज। समाज कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। समाज में कौन कौन से समस्या है, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ठीक है ना, उसके बाद गरीबी, उसके बाद हो गया बहुत सारे सामाजिक समस्या है। तो उस पर जो है बाल अपराध, ठीक है ना, बाल मजदूरी, बहुत सारे सामाजिक समस्या है जिसको जो है यहाँ पे लिखना था। ठीक है। उसके बाद भारत में गरीबी के कारणों का विस्तार से वर्णन करना। अब गरीबी का क्या क्या कारण है आप खुद से भी एक ऐसे टाइप में लेख के टाइप में लिख सकते थे। तो ये भी बड़ी ही आसान था, 15 नंबर के बनने वाला। नेक्स्ट है यहाँ पे 15 नंबर का 2 ही इसमें क्वेश्चन है, नर्सेज के लिए साइकोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाए हैं, लेकिन छोड़िए 22 से 23 में भी पढ़ाए थे, तो वो लिखना था। और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के कितने क्षेत्र हैं पढ़ाए हैं, लगभग 20 क्षेत्र पढ़ाए हैं, तो उसको लिखना था। 15 नंबर यहाँ पे ये भी बनने वाला था। यानी कुल मिला के 45 आपका बिल्कुल आसान था थ्योरी पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना पढ़ाता ही ना हूँ कि अगर शुरू से लेकर लास्ट तक अगर कोई वीडियो को मेरा देखते चलेगा, नोट्स कॉपी में बनाते चलेगा, काफ़ी है उसके नॉलेज और एग्ज़ाम के लिए। अब जो देखेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा बताइए, आप ही बताइए, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पे 5 नंबर का फिलअप है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है 15 नंबर ऑब्जेक्टिव्स जो सप्ली में पूछे जाते हैं। जिनका ऑब्जेक्टिव्स गड़बड़ हो गया उनका ही रिजल्ट खराब आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सीधा सही 1 नंबर मिल जाएगा, गलत कट गया। ठीक है ना। देख लीजिए, कहता है हिंदी में ही देख लीजिए, मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जैसा ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया है ना, अगर कोई मेरा एक वीडियो जिसमें मैं 8 से 10 सालों का क्वेश्चन दिया हूँ ऑब्जेक्टिव्स वाला, मात्र एक वीडियो में, वो वीडियो कोई देख के गया होगा ना, सारा ऑब्जेक्टिव्स बनने वाला था, समझ गए। और कंप्लीट फिलअप मैचिंग ट्रू फॉल्स से सब मेरा वीडियो जो देखता है ऑब्जेक्टिव्स वाला, उससे तो खैर 100% ही उसी से आता है। देख लीजिए, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ठीक है ना, व्यवहार का विज्ञान है, तो मन और व्यवहार दोनों का विज्ञान है, माइंड एंड बिहेवियर का। राजनीतिक दल कैसा समूह है, आपको पता है, मैं पढ़ाया हूँ कि जो लार्ज नंबर मेंबर हो, ठीक है ना, जहाँ पे लार्ज नंबर में समूह हो जिसमें घनिष्ठता नहीं पाया जाए, एक कहीं और का हो दूसरा कहीं और का हो उसमें सदस्य, तो वैसा सदस्य जो होता है, वैसा जो समूह होता है वो द्वितीयक श्रेणी में आता है। तो राजनीतिक दल में भी देखते होइएगा, कोई यहाँ का मेंबर, कोई वहाँ का मेंबर, कोई वहाँ का नेता होता है और वह राजनीतिक दल बनाता है, पार्टी बनाता है। तो कहने का मतलब वह बड़ा समूह होता है, और बड़े समूह में बहुत सारे घनिष्ठता, बहुत सारे प्राइवेसी के कमी होती है। तो यह द्वितीयक समूह होगा राजनीतिक दल। ठीक है। अगर राष्ट्र भी रहता तो राष्ट्र भी द्वितीयक समूह होगा, समझ गए ना। सबसे छोटा परिवार, सबसे छोटा परिवार कौन सा परिवार होता है, तो जो न्यूक्लियर फैमिली होता है, आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ, एकल परिवार सबसे छोटा परिवार होता है जिसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। ओके। डैश को समाजशास्त्र का जनक कहता है। आपको पता है कितना बार बता चुके हैं, अगस्ट काम्टे जो हैं, अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, समझ गए। डैश मानसिक भ्रम की स्थिति है, जब व्यक्ति के अंदर संघर्ष उत्पन्न होता है, कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उससे व्यक्ति में भ्रम की स्थिति आ जाती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो लोग देखे होंगे पता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, देख सकते हैं आपके सामने है,
मैचिंग है 5 नंबर, इतना आसान। ये सारे मैचिंग प्रीवियस ईयर से पूछा है। जैसे यहाँ पे जो ईगो है, ईगो माइंड का संरचना है, ठीक है। ईगो जो है मन का एक मेंटल प्रोसेस है, मन का, माइंड का, तो ईगो माइंड से रिलेटेड है। डर्मिस एक स्किन का लेयर है, सॉरी डर्मिस जो है आपको पता है स्किन का लेयर है, त्वचा का, तो इससे हो गया। कॉन्फ्लिक्ट, अब व्यक्ति को किसी के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, संघर्ष कहिए या अंतर्द्वंद कहिए, ये आता है तो उसे डिफेंस मैकेनिज्म जो है बचाव करता है। कॉन्फ्लिक्ट को बचाव कौन करता है? डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक प्रतिक्रिया जो होता है वह बचाव करता है कॉन्फ्लिक्ट को। ओके, ये मैच कर गया। इमोशनल रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन जो होता है वह भाव को बताता है, इफेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये 5वां इससे रिलेटेड सब पढ़ाए हैं प्रीवियस ईयर में, देख लीजिए। फंडामेंटल राइट, यह हमारा संवैधानिक भारतीय संविधान में दिया है फंडामेंटल राइट। तो यह भी 5 कितना आसान था। जो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे हैं 1 से 8 से 10 सालों वाला ऑब्जेक्टिव्स का, वो करके आए होंगे। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने करा दिया। अब आता है यहाँ पे ट्रू फॉल्स। क्या आता है? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या कहा गया है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ट्रू फॉल्स है, परिवार एक प्राथमिक समूह है। परिवार क्या है? एक प्राथमिक समूह है। पूछ रहा है सही गलत में कि क्या फैमिली इज ए प्राइमरी सोशल ग्रुप? बिल्कुल सही बात है, परिवार एक प्राथमिक सामाजिक समूह है, ये सही होगा। गुस्सा एक प्रकार का भावना है, तो भावना मतलब क्या होता है? जो आपके भाव को दिखाए। तो चाहे आप खुश रहिए चाहे दुख रहिए, चाहे आप गुस्सा रहिए या प्रसन्न रहिए, है तो यह आपका भाव ही, ठीक है ना। अगर गुस्सा है, क्रोधित है, तो यह आपका निगेटिव प्रकार के होगा। खुश हैं, आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छे से, तो यह आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन है तो दोनों आपका इमोशन ही। तो गुस्सा, एंगर भी एक प्रकार का इमोशन है, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। कहता है समान आईक्यू लेवल क्या 70 से 80 होता है? मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ, 70 से 80 नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल होने के लिए 90 से लेकर 109 तक आईक्यू लेवल वाले को नॉर्मल एवरेज माना जाता है। 70 से नीचे होगा मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। 70 से 80 के बीच को हम लोग लो परफॉर्मेंस वाला मानते हैं, लो वाला, ठीक है ना। तो 70 से 80 कोई नॉर्मल नहीं होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ओके, पर्सोना एक लैटिन भाषा है? बिल्कुल है, मैं पढ़ाया हूँ पर्सनालिटी में कि पर्सनालिटी जो आया है शब्द, वह पर्सोना लैटिन शब्द से आया है, तो आपका ये सही हो जाएगा। एंड 5वां है मनोविज्ञान समुदाय का अध्ययन है, तो लास्ट वाला गलत हो जाएगा। मनोविज्ञान बताइए, क्या मनोविज्ञान कम्युनिटी समुदाय का अध्ययन है? मनोविज्ञान तो मन का अध्ययन है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी आपका इसमें जो सही है वह ए फर्स्ट सही है, 2 सही है, ठीक है, तीसरा आपका गलत है, चौथा जो है आपका सही है, एंड 5वां भी गलत है। ये हो गया आपका ट्रू फॉल्स, 5 नंबर, बिल्कुल आसान, ठीक है। चलिए अब आखिर में यहाँ पे सही गलत आपका हो गया। शॉर्ट नोट्स पूछा है, 5 दिया है, इसमें से कोई भी जो आता है उस पर 3 पर लिखना था। 15 नंबर, बहुत ही आसान था, समझ रहे हैं। देखिए कैसे, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, कोई 3। परिवार पढ़ा चुके हैं, कल्चर संस्कृति पढ़ा चुके हैं, मेंटल हेल्थ पढ़ा चुके हैं, मेमोरी पढ़ा चुके हैं, जनसंख्या विस्फोट पढ़ा चुके हैं। 5 में से कोई 3 जो बढ़िया से था उस पर लिख देना था। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आप बता दीजिए जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। सब पढ़ाया था। अब जो पढ़ेंगे ही नहीं, जो देखेंगे ही नहीं, जो समझेंगे ही नहीं, वो कहेंगे कि मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पढ़ के भी छोड़ते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका कमजोरी है, आप सही से डील नहीं कर पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, बातें को समझ लीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।